तुम्हें बालक समझकर अंतिम अवसर दे रही हूँ। तुम चाहो तो अपनी और अपने दाऊ के प्राणों की रक्षा कर सकते हो। ब्रजबाला वास्तविक योद्धा अवसर नहीं, आघात देते हैं। कंस वध के लिए पंचशस्त्रों की खोज में निकले कान्हा करते हैं वज्रबाला से युद्ध, और अपने अंत को भांप चुका कंस करता है मृत वाहिनी सेना को जागृत करने का प्रयास। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा? पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। मैया यशोदा की कठिन यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से भद्राक्ष करता है यशोदा पर प्रहार। कंस के साथ होने वाले महासंग्राम की ओर अग्रसर होते कान्हा को करना पड़ेगा एक और चुनौती का सामना, जब दानव बाहुक उन्हें ले आता है बंधक स्त्रियों से भरी कंदरा में। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों। मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा। मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहुक की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तो वो अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। रथ को प्राप्त करने के लिए सारथी बाहुक बताते हैं कान्हा को नागलोक का मार्ग। वो दिव्य रथ इस समय नागलोक में है प्रभु। आपको नागलोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा, जहां उनका सामना होता है असुरराज कंस के साथ। प्रतीत होता है समुद्र का जल यमुना में प्रवेश कर गया है। किसी आने वाले अनर्थ की आशंका से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई तो रहस्य छुपा है इस जल में। कंस के अंत की ओर बढ़ रहे कान्हा 4 अपराजक अश्वों को खोजते हुए पहुंचेंगे दिव्य अश्वलोक। राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी, और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे ये अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है। एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन 4 ऋषि कुमारों को खोजें, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। पर पितृदोष की छाया आने के कारण लक्ष्मी को करना पड़ेगा वैकुंठ का त्याग। इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी विडंबना है। कंस के महाषड्यंत्र का सामना कैसे करेंगे कान्हा, तीनों लोकों की वैभाता को संतुलित? ऋषि कुमार, अब सारे संसार की भक्ति समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी भक्ति की शक्ति को एक एक करके मैं बालाहक धारण करूंगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मेरा ये मंत्र अब सिद्ध हो चुका है। अब इस मंत्र से मैं तुम सभी की एक एक करके शक्तियां छीन लूंगा।
बालहक, रोक दो अपने इस तामसिक अनुष्ठान को। ऋषि कुमार, ऐसा अद्भुत बल तो मैंने आज तक अनुभव ही नहीं किया। ये अनुष्ठान तो तभी रुकेगा जब मैं तुम सबकी शक्तियां धारण कर लूंगा। ये हमारी शक्ति नहीं, संसार की भक्ति है, और यदि ये संसार की भक्ति समाप्त हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ऋषि कुमार, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे भगवान है ना, तुम्हारे नारायण, वो करेंगे संसार के भक्तों की चिंता। तुम लोग तो बस अपनी चिंता करो। सागर निवासिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भगवान कंस की होने वाली अर्धांगिनी, लक्ष्मी, आप यहाँ हैं। भगवान, मोय लग रहा है आपके हृदय से निकलने वाली भाव तरंगे देवी लक्ष्मी के हृदय तक पहुंच न पा रही। पितृदोष से मुक्ति पाने हेतु राधा निकल पड़ती हैं ब्रह्मदेव के 5वें शीश की खोज में। दूसरी ओर धर्म ध्वजा प्राप्त करने हेतु मलय पर्वत पहुंचे कान्हा को देना होगा बजरंग बली के प्रश्नों का उत्तर। अभी तो हम आपसे उस धर्म ध्वजा को लेने आए हैं। यह धर्म ध्वजा है, कोई दंडक नहीं जो तुम बालकों को सौंप दो। आज ही हमारा शादी हुआ है। ये हमारी स्थिति दरअसल उस बांस की तरह हो गई जो बाहर से दिखने में तो ठोस लगता है लेकिन अंदर से एकदम खोखला हो चुका है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे जो है एक पहाड़ी है। वो लोग जो है वो पहाड़ में एक जड़ी बूटी उगाया करते थे। को खाने से के अंदर जो है हवस पैदा हो जाता था। बूटी के ऊपर जो है सफेद सफेद फूल लगता है। तुमको जो है वो फूल का काढ़ा बना करके बैल को पिलाना है। तुझे गेट पे जाके खड़ो होना है और जैसे तेरे पापा आए तू बा को खींच के दादी के पास ले आई हो। जाओ, जाके गेट पे जाके खड़े हो जाओ और जब पापा है ना तो हमें तुरंत बुला लियो। ठीक है? ठीक है। एक बात का ध्यान रखियो, तेरे पापा तेरी मम्मी के पास ना चले जाए। नहीं जा पाएंगे दादी, मैं उनको बहुत कस के पकड़ूंगी। शाबाश हमारी बच्ची, जा गेट पे जा, तेरे पापा आने वाले हैं। ठीक है दादी। भाग। अब आगे देखो मैं क्या करती हूँ। आज ही हमारा शादी हुआ है। ये हमारी स्थिति दरअसल उस बांस की तरह हो गई जो बाहर से दिखने में तो ठोस लगता है लेकिन अंदर से एकदम खोखला हो चुका है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे जो है एक पहाड़ी है। वो लोग जो है वो पहाड़ में एक जड़ी बूटी उगाया करते थे। को खाने से के अंदर जो है हवस पैदा हो जाता था। बूटी के ऊपर जो है सफेद सफेद फूल लगता है। तुमको जो है वो फूल का काढ़ा बना करके बैल को पिलाना है। तुझे गेट पे जाके खड़ो होना है और जैसे तेरे पापा आए तू बा को खींच के दादी के पास ले आई हो। जाओ, जाके गेट पे जाके खड़े हो जाओ और जब पापा है ना तो हमें तुरंत बुला लियो। ठीक है? ठीक है। एक बात का ध्यान रखियो, तेरे पापा तेरी मम्मी के पास ना चले जाए। नहीं जा पाएंगे दादी, मैं उनको बहुत कस के पकड़ूंगी। शाबाश हमारी बच्ची, जा गेट पे जा, तेरे पापा आने वाले हैं। ठीक है दादी। भाग। अब आगे देखो मैं